नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज़ादी के 75 साल देश मना रहा है, सरकार भी मना रही है। अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं है 15 अगस्त को, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से झंडे को लेकर वसूली का मामला सामने आ रहा है कि राशन मना किया जा रहा है लोगों को जब तक कि वो झंडा ना लें। गरीब लोगों से 20-25 रुपये लिए जा रहे हैं। इसमें तमाम तरह के भाजपा कार्यकर्ता और गैर भाजपाई लोग भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से पूरी राष्ट्रवाद की परिभाषा जो बताने की हमें कोशिश हो रही है, जैसा कि मैं कह रही थी कि एक सिर्फ झंडा लगा देने से या राष्ट्रगान गा देने से या भारत माता की जय कह देने भर से आप बहुत बड़े देशभक्त, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हो जाएंगे। ऐसे में हमारे लिए भी ये अवसर है ये जानने का कि हम सिर्फ राष्ट्र की जो परिभाषा है और राष्ट्र का जो प्रेम है उसको सिर्फ एक झंडा यानी कि सिर्फ जो सिंबल्स हैं उस तक लिमिटेड ना रख दें, या फिर जो भौगोलिक सीमाएं हैं उन तक सीमित ना कर दें, बल्कि ये देखें कि जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं लगातार पिछले 75 साल से, उनको आज़ादी से फ़ायदा क्या हुआ, उन्हें के लिए आज़ादी के मायने क्या हैं। जब हम ये कहते हैं कि देश आज़ाद हो गया, 75 साल की हम अब सालगिरह मना रहे हैं, तो इसके मायने क्या हैं उन लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर समुदायों के तौर पर पहले रह रहे थे आज़ादी से पहले, और अब किस तरह से रह रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ दलितों की, आदिवासियों की, धार्मिक अल्पसंख्यकों की, मज़दूरों की, किसानों की, यहाँ तक कि महिलाओं की भी। और इसी श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं भंवर मेघवंशी जी से, जो कि हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। जाने माने एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार भी हैं, राजस्थान में रहते हैं, और उनकी जो पहचान है उनमें एक दिलचस्प बात जिसके बिना उनका ये जो परिचय है वो पूरा नहीं होगा, वो ये कि एक ज़माने में वो बहुत सालों तक आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। भंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वायर से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी आपकी जो जिस तरह से आप सोच रहे हैं, जो विचार है वो क्या है आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया आरफा जी, आपको और वायर को, दोनों को। तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में 75 साल में हम ये याद कर रहे हैं कि भारत के संविधान ने आज़ादी के बाद जो वंचित समुदायों को एक वादा किया था, समता का, स्वतंत्रता का, बंधुता का और न्याय का, आखिर वो वादा कहाँ पर है और हम कितने आज़ाद हैं, हमारी आज़ादी के मायने क्या हैं? क्या हम 75 साल बाद उतनी प्रखर आवाज में बोल पा रहे हैं जितनी प्रखर आवाज में बाकी लोग बोल रहे हैं? तो हमारी जो आज़ादी है वो हमारे हकों की, जो अधिकारों की प्राप्ति का जो संघर्ष है, हम उससे भी आंक रहे हैं। तो बाकी एक भीड़ है जो उस जश्न को उस तरीके से मना रही है, लेकिन हम रुक करके ये देख रहे हैं कि इस आज़ादी के माने हमारे लिए क्या है और ये आज़ादी हमारे लिए कितनी सच्ची आज़ादी है और इससे हमको क्या मिला और हम कितने आज़ाद हैं। जी हाँ, दर्शकों को ये बताना भी ज़रूरी है कि आप दलित समुदाय से आते हैं, क्योंकि इस श्रृंखला में हम खासकर, जैसे मैंने कहा, कि इन समुदायों के जो लोग जिनके ज़रिए हम एक तरह से उनका प्रतिनिधित्व ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जहाँ भाजपा और आरएसएस, जिनको ऐतिहासिक रूप से हमने देखा है, पारंपरिक रूप से हमने देखा है कि वो जो ये कमज़ोर समुदाय हैं, जो तथाकथित जो निचली जातियाँ हैं, निम्नतम जो बिल्कुल जातियाँ हैं, उनके खिलाफ खड़ा रहा। लेकिन जो चेहरे पे जो नकाब है वो हमेशा ये ओढ़े रहा कि उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। अभी भी देखिए, राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने पहली बार भारत के इतिहास में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, उससे पहले एक दलित व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। ऐसे में ये कैसे जो इसका जो विरोधाभास है वो हमारे सामने कैसे आता है कि प्रतीक बनाकर और जो उनकी बेशतर आबादी है उनको फिर निचले और कुचले स्तर पर छोड़ देना, इसको हम किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रतीकों की राजनीति करना, ये उनकी विशेषता समझ लीजिए, इसमें उनको दक्षता हासिल है। वो जिन चीजों के वास्तव में विरोधी हैं वो उनके प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर डॉक्टर अंबेडकर को लीजिएगा तो जीवन भर, जब तक डॉक्टर अंबेडकर जीवित रहे तब तक आरएसएस उनके खिलाफ रहा। आरएसएस ने किसी भी उनके मुद्दे में कोई मदद नहीं की, न महार सत्याग्रह में की, ना नासिक में काला राम मंदिर प्रवेश में की, और भी तमाम चीजों में आप देखेंगे कि यहाँ तक कि संविधान बना तो उन्होंने कहा कि ये विदेश से नकल किया हुआ संविधान है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, या मनुस्मृति पहले से ही थी, आप क्यों इस तरह की चीज लाए। लेकिन और जब हिंदू कोड बिल आया तो उसके खिलाफ भी रैली
जिन लोगों ने की, स्वामी करपात्री वगैरह ने, उसके पीछे भी आरएसएस था। लेकिन आज आप देखते हैं कि आरएसएस के तमाम ऑफिसों में, पथ संचलनों में डॉक्टर अंबेडकर को वो इस्तेमाल करते हैं, उनके तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। हेडगेवार, गोलवलकर, सावरकर के साथ अंबेडकर, जो कि किसी भी तरीके से वो मतलब वो वहां फिट ही नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भी वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रतीकों का इस्तेमाल करना, मूर्तियां लगाना, स्मारक बनाना, ये सब चीजें उनके अपने जो विरोधाभासी चरित्र है और उनका जो मूल चरित्र है, मूल चेहरा है, उसको ढकने का जो नकाब है, उसको नकाब के रूप में देखिए इन सारी चीजों को। कि वो जब लोगों को ये कहते हैं कि हमने दलित प्रधानमंत्री बनाया या हमने आदिवासी स्त्री को प्रधानमंत्री बनाया, राष्ट्रपति बनाया, ये जो राष्ट्रपति बनाने की और ये जो तमाम चीजें हैं, ये प्रतीकात्मक रूप से हैं। आप एक्चुअली क्या उन समुदायों के हकों के लिए कुछ कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ आप प्रतीकों के रूप में बड़ी बड़ी चीजें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके जितने भी हकूक हैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा लेवल पे निजीकरण चल रहा है और नौकरियां जा रही है, नौकरियों का रिजर्वेशन जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम इनके हितैषी हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा एक हिपोक्रेसी है आरएसएस की, जो इन प्रतीकों के जरिए आज हम समझ सकते हैं। कितना भी आरएसएस ये बताने की कोशिश करे कि वो एक कल्चरल संस्था है, एक सांस्कृतिक संस्था है, जाहिर है बीजेपी और आरएसएस दोनों धड़ से जुड़े हुए हैं और इनको अलग नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। आपकी जो किताब है हिंदी में अगर आपने लिखी कि मैं कार सेवक था और इंग्लिश में उसका अनुवाद है आई कुड नॉट बी हिंदू, आपका तजुर्बा कैसे रहा एक दलित व्यक्ति के तौर पर एक ऐसे संस्थान में का हिस्सा रहना, जो कि आज देखिए भारत पर 130-140 करोड़ लोगों के ऊपर राज कर रही है ये संस्था, बीजेपी के ज़रिए इनडायरेक्टली अगर देखा जाए या डायरेक्टली भी हम इसे कह सकते हैं। आपका ये तजुर्बा कैसा रहा उनके साथ काम करने का? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरएसएस किसी भी रूप में सांस्कृतिक संगठन नहीं है। वो संस्कृति की आड़ में एक पूरा विशुद्ध राजनीतिक संगठन है, और वहाँ जितनी भी बातें चीतें की जा रही है, वो सब जो अपने स्वयंसेवकों को सिखा रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कल्चरली कह सकते हैं। वहाँ पर एक डर की सियासत, निरंतर डराया जा रहा है लोगों को। मुझे कई बार लगता है कि जब मैं भी उसमें था, तब यही बातें जो सिखाई जा रही थी कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे अच्छे हैं, हमारा खून शुद्ध है, हम इस देश के प्रति वफादार हैं, और हम ही हैं जो इस देश को परम वैभव पर ले जा सकते हैं। बाकी जैसे तमाम जो लोग हैं वो सारे के सारे देशद्रोही हैं। तो ये जो चीजें सिखाना और निरंतर ये बात बताना कि आक्रांता आए और भारत को लूटा और निरंतर हम पर शासन किया 700-800 साल तक, 1000 साल की गुलामी की बातें करना, और फिर ऐसे मुद्दों पर बातें करना जहां पर एक ऐसा डर व्यक्ति के अंदर समा जाए कि उसे लगे कि उसका उद्धार करता, उसका सुरक्षा देने वाला अगर कोई संगठन है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नहीं है, उसकी शाखा में नहीं जाते हैं, तो न तो आप देशभक्त हैं और न ही आप अपने धर्म को सुरक्षित रखने की स्थिति में है। तो ये जो डर की सियासत है, एक तरफ उनका दावा है कि हम समृद्ध भारत बना रहे हैं और सक्षम और निर्भीक हिंदू बना रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने 14% अल्पसंख्यकों से 86% लोगों को इस देश में डरा दिया है। तो इस डर की मानसिकता को समझने की जरूरत है कि ये कल्चर की आड़ में, राष्ट्रवाद की आड़ में, ये जो एक भय की पूरी राजनीति कर रहे हैं और निरंतर डरा रहे हैं, अभी भी डरा रहे हैं कि उनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी मुसलमानों की। आंकड़े कुछ और बोलते हैं लेकिन ये कुछ और बोलते हैं। तो निरंतर डराते डराते मुझे लगता है कि उन्होंने एक ऐसा डरपोक हिंदू समाज बना दिया कि अब वो उनके पूरे डर की सियासत का शिकार है, और आज जो वो देश पर काबिज है इस डर की वजह से काबिज है। यानी आज जिक्र हो रहा है यहाँ पर कि विराट हिंदू बन रहा है, आप कह रहे हैं डरपोक हिंदू बन रहा है, एक ऐसा हिंदू जो कि 80% से ज़्यादा है, 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू है और सिर्फ 20 करोड़ लोगों से उसे डर लगता है। ये बात आप कह रहे हैं कि डरपोक हिंदू बन रहा है? हाँ, निश्चित रूप से। विराट हिंदू क्या है? विराट हिंदू में आपका दलित कहाँ है, आपका आदिवासी कहाँ खड़ा है? आप केवल प्रतीकों के रूप में उनको कुछ पदों पर बिठा करके ये दिखाएंगे
कि आपने समावेश कर लिया सारे उन वंचित अस्मिताओं का, तो हम इसको कैसे मानेंगे? क्योंकि आपका जो विराट हिंदुत्व है या हिंदू है और आपका जो आरएसएस है, उसमें भी कहाँ है? वहां दलितों की क्या स्थिति है? वो केवल स्वयंसेवक है या छोटे मोटे पदों पर है, या फिर वहां पर जो लड़ाई झगड़े करने वाले आपने जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, अपने जो एक्सटेंशन काउंटर खोल रखे हैं, उसमें उनको बिठा रखा है आपने? क्या आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी में पदाधिकारी है दलितों में से? क्या उनके सह सरकार्यवाह हैं? क्या उनके अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख हैं? आरएसएस बताएं कि विराट हिंदू समाज में किस दिन दलित जो है आरएसएस का सरसंघ चालक बनेगा? बार बार ये कहना है कि हमने राष्ट्रपति बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, वो तो भारत का संविधान बना रहा है, उसकी वजह से बन रहा है। लेकिन आप कहाँ बना रहे हैं आपके विराट हिंदू समाज में? क्या आपने एक भी शंकराचार्य बना दिया? क्या आपने आरएसएस का सरसंघ चालक बना दिया? या और तमाम जो जहां हिंदू एक तरीके से हिंदू वर्चस्व है तमाम जगहों का, उन इंस्टीट्यूशंस में दलितों की क्या स्थिति है, आदिवासियों की क्या स्थिति है, महिलाओं लेकिन की क्या स्थिति है? इसके बावजूद वोटों का एक बड़ा शेयर, चाहे अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए उनका हम जिक्र करें, 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा का, 2014 का चुनाव हुआ, हर उस राज्य में जहां दलित आदिवासियों की संख्या तादाद ज़्यादा है, बड़ी तादाद में लोग चुनकर आ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर, बड़ी तादाद में दलित आदिवासी कमज़ोर तबकों के लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो क्या वो इस गेम प्लान को नहीं समझ पाते हैं? मुझे लगता है कि देखिए, ये इतना सूक्ष्म तरीके से हुआ है कि उनको पूरा एक हिंदुत्व की इस छतरी के नीचे इकट्ठा कर दिया गया और उनको ये गर्व करना सिखा दिया गया कि आरक्षण मिले ना मिले, तुम्हें गरिमापूर्ण जीवन मिले या न मिले, तुम्हारी अपनी पहचान हो न हो, तुम हिंदू हो। और वो जो एक बरसों तक निम्न स्तर पर रहने की या शूद्र से भी नीचे अछूत रहने की जो पीड़ा है, उस पीड़ा का इस्तेमाल आरएसएस ने निरंतर किया है। और बहुत सारे लोग जो उससे जुड़े, और खास तौर पे आप जब राजनीति की बात करेंगे तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में लोग जाएंगे, जब किसी को एक पार्टी में टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरी पार्टी में जाकर के टिकट लेगा, और जब दूसरी पार्टी में टिकट मिलेगा तो वो अपनी जाति को भी साथ लाएगा, और इस तरीके से कहीं और चीजें हैं। क्योंकि वोट करते वक्त मुझे लगता है कि आइडियोलॉजी काम नहीं करती है यहाँ पर। अगर वो करती होती और लोग समझते होते अगर डॉक्टर अंबेडकर के विचार को, तो उन्हें वो चेतावनी याद आती जो उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पे भारत में हिंदू राज नहीं आना चाहिए। और अगर उसके लोग, डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी और उनकी फॉलोवर आज अगर हिंदू राज लाने वालों के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो कमजोरी है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस ट्रैप में फंस गए हैं और हम अपने ही हाथों से अपना ही गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। भवन मेघवंशी थी, एक बात जो समझ में नहीं आती वो ये कि आरएसएस का जहाँ तक जिक्र देखें, उनका 100 साल पुराना इतिहास ये बताता है कि कभी भी उन्होंने अपने को जो एक मुख्य धारा का राष्ट्रवाद था उससे कभी भी जोड़ने की कोशिश नहीं की। हमेशा उन्होंने कहा कि उनका झंडा भगवा है, तिरंगा नहीं है। अभी भी देखिए, तमाम लोगों को, जो आम नागरिक हैं, उनको कहा जा रहा है कि अपनी डीपी बदल दीजिए, अपने कार पर, घर पर हर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। लेकिन आप तमाम जो, अगर डीपी का ही जिक्र कर लें, अगर इसी को राष्ट्रवाद को और देश से कितना प्यार करते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्ले पिक्चर तक भी मैं कहती हूँ सीमित कर दें, तब भी तमाम जो आरएसएस के लोग हैं, चाहे वो सरसंघ चालक हों या दूसरे लोग हों, किसी ने भी अपनी डीपी नहीं बदली है, तिरंगा नहीं लगाया है। तो ये कैसे आरएसएस ये करने में कामयाब होती है कि दूसरे लोगों को आप एक तरह का एक ड्यूटी दे रहे हैं, कि उन्हें एक काम दे रहे हैं कि आप देखिए कि आप इस पर अधिकारों पर आधारित समाज नहीं बल्कि जो ड्यूटीज़ हैं उन पर आधारित समाज बना रहे हैं, राइट्स बेस्ड नहीं, ड्यूटी बेस्ड समाज। हमारा संविधान पूरी तरीके से राइट बेस्ड है। तो किस तरीके से अलग अलग तरीके के टास्क देकर ऐसा लगता है कि एक तरह से अनुशासित करने की कोशिश हो रही है पूरे के पूरे समाज को। लेकिन ये जो एक दोहरापन है, इसे हम क्यों नहीं देख पाते हैं? और ये खासकर रिश्ता भी हमें समझाइए जो आरएसएस का तिरंगे से जो एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। आरिफा जी, ये तो प्रामाणिक सत्य है और हर कहीं वो मौजूद है, कागजों में भी, जो उन्होंने तिरंगे को लेकर के ऑर्गेनाइजर और पांचजन्यों में जो संपादकीय लिखे और जो उनके नेताओं ने बोला, और उन्होंने ये कहा कि तिरंगा जो है 3 रंग अशुभ होते हैं और कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि हमारे पास में सदियों सदियों से भगवा ध्वज है जो बलिदान का प्रतीक है, तो या वैराग्य का प्रतीक है।
तो ये बातें तो लिखी हुई है। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको तिरंगे से इतना प्यार था तो उनकी हजारों शाखाओं में आपने कभी कोई तिरंगा देखा क्या? कहीं पे भी कोई? रोज वो अपना झंडा लगाते हैं। उनके अपने मुख्यालय पर दशकों तक 50 साल तक उन्होंने राष्ट्रध्वज नहीं लगाया और कभी भी वो तिरंगे के पक्षधर नहीं रहे। आज अचानक तिरंगे के वो पैरोकार हो गए हैं। और तिरंगा जो इस देश का हम सब नाज करते हैं, कौन भारतीय होगा जो तिरंगा का आदर नहीं करता है? सब सब सम्मान करते हैं। हमारे राष्ट्रध्वज होने के नाते हम सब उसके सम्मान में खड़े होते हैं। लेकिन आज उस तिरंगे को नफरत का माध्यम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तिरंगा जो देश को जोड़ता है, जिसको हाथ में लेकर के लोगों ने इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम वगैरह भारत माता की जय कहते हुए अपनी जानें दे दी, उस तिरंगे को हाथ में लेकर के अगर दंगाई भीड़ चले तो ये जो तिरंगा है वो तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि तिरंगे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि ये एक अमृत महोत्सव को नफरत महोत्सव में बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों तिरंगे को जबरन लोगों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कोई है इस देश में जिसने मना किया कि हम तिरंगा नहीं चाहते हैं या हम झंडा नहीं लगाएंगे? किसने, कौन सी तंजीम ने कहा, कौन से समुदाय ने कहा, कौन से धर्म ने कहा? कहीं से कोई फतवा जारी हुआ? कोई कुछ भी तो बात नहीं कर रहा है। तब जबरन ये क्या बात चल रही है कि एक भूख से बिलबिलाते हुए व्यक्ति को ये कहा जा रहा है राशन की दुकान पर कि तुम्हें राशन नहीं मिलेगा जब तक कि तुम तिरंगा नहीं लेते हो। और अगर इतना ही तिरंगा देने की और तिरंगा लगवाने की इनको भूख है तो इस देश के इतने बेघर और बेदर लोगों को सबसे पहले तो घर दीजिए और फ्री में तिरंगा दीजिए। सब अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाएंगे। वो क्या तिरंगा लगाएंगे जिसका घर नहीं है, जो फुटपाथ पर जिंदगी जी रहे हैं? करोड़ों करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आप घर की बात कर रहे हैं, उनके पास तो रहने के लिए जमीन नहीं है, व्यवसाय के लिए जगह नहीं है, और यहाँ तक कि जब मर जाते हैं तो शमशान नहीं है उनके पास, उनके लिए कब्रिस्तान नहीं है। वो अपनी लाशों को कहाँ गाड़ेंगे? देश में स्थितियां तो ये हैं और आप तिरंगे की बात कर रहे हैं। तो कहाँ तिरंगा? ये पूरी हिपोक्रेसी है। जबरन जबरन एक तरीके से तिरंगे को थोपने की जो कोशिश है, मुझे लगता है कि वो राष्ट्रभक्ति आप तय करेंगे क्या? हर बार आप सर्टिफिकेट बांटेंगे कि आप ये कहेंगे तो राष्ट्रभक्त होंगे, तिरंगा लगाएंगे तो राष्ट्रभक्त होंगे। तो ये जो सारा चीज चल रही है, मुझे तो लगता है कि वो अपनी शर्मिंदगी को छुपा रहे हैं कि इतने साल तक उन्होंने तिरंगा का समर्थन नहीं किया, इतने साल तक अपने वहां पर नहीं लगाया। तो सबसे पहले तो उनको अपनी डीपी बदलनी चाहिए। केवल डीपी बदलने से तो होता भी क्या है, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, तब जाकर के बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर बदलना ही है तो डीपी पहले वो बदले, उनकी वेबसाइट पे बदले और उनके तमाम लोग बदले और वो अपने ऑफिस पर लगाए और अपनी तमाम शाखाओं में भगवे की जगह पर तिरंगा को रिप्लेस करे। हम तालियां बजाएंगे उनके लिए और हम सम्मान में उनके लिए सारी बात कहेंगे। लेकिन ये जो केवल आदेश देना और दूसरों को मनवाना, जो कि शाखा में होता है, जो कि आरएसएस करता है, जो कि इनकी वर्ण व्यवस्था करती है कि कुछ लोग आदेश देंगे और बाकी लोग उनको फॉलो करेंगे या बाकी उनके सर्वेंट की तरह काम करेंगे, ये फिर से वही किया जा रहा है। अभी तक भाजपा आरएसएस आदेश देता रहा लोगों को, आज आप उनको आदेश दे रहे हैं कि चलिए अपनी तमाम शाखाओं में बदल दीजिए, भगवा की जगह तिरंगा लगाइए। आखिरी बात आपसे संक्षेप में पूछना चाहती हूँ कि पिछले 8 साल में दलित आदिवासी समुदाय के लोगों की हालात को आपने क्या कुछ बदलते हुए देखा है, क्या कुछ बेहतर होते हुए देखा है? किस तरह से हम मापेंगे अगर इसी को हम एक कालखंड मान लें 2014 से लेकर अब तक? हालात निरंतर बदतर हो गए हैं और हालात इस लेवल पर हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने भीमा कोरेगांव में जो एक गौरव उत्सव की जो शुरुआत की, आज उस उत्सव को मनाने वाले लोग और उसमें शामिल होने वाले लोग जेलों में सड़ रहे हैं। यहाँ पर लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने में और जयंती मनाने तक के लिए बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है और अपनी बात को, अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए या जो वैज्ञानिक जो सोच है उसकी बात अंधश्रद्धा के खिलाफ कुछ भी कहने की वजह से लोग मारे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दलित समुदाय के लिए एक जो पूरा अधिकार का दौर आया, आज हमें ये लग रहा है कि वो अधिकार कहीं न कहीं खो रहे हैं और फिर से एक वो पारंपरिक राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां पर कल हमें कहा जाएगा कि अधिकारों की नहीं बल्कि कर्तव्यों की बात करो। और ये फिर से वही बात है जहां वर्ण व्यवस्था में कुछ वर्णों के पास अधिकार थे और बाकी चौथा वर्ण जो था उसके पास कोई अधिकार नहीं था।
उसको सेवा करना कर्तव्य था। तो ये अधिकार बनाम कर्तव्य का जो पूरा मामला चल रहा है, मुझे लगता है कि हम एक कर्तव्यनिष्ठ लोग बनाने की जो कोशिश हो रही है, हम अपने आप को अधिकार विहीन महसूस कर रहे हैं इस समय। आखिरी बात आपसे, आपकी नज़र में देशभक्ति क्या होती है, देश से प्रेम क्या होता है आपके लिए? मुझे लगता है कि देश के तमाम लोगों से प्यार करना देशभक्ति है। केवल देशभक्ति जमीन से प्यार करना नहीं है, केवल सरहदों की हिफाजत करना देशभक्ति नहीं है। अगर कोई भूखा है, अगर कोई पीड़ित है, और अगर किसी को अपनी आवाज दबी हुई महसूस हो रही है और किसी को लग रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो मुझे लगता है कि देशभक्ति ये है जो संविधान के प्रियम्बल में कहा गया, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये अगर हम स्थापित कर पाए तो यही देशभक्ति है। लेकिन आज जो हिंदुत्व है, उसने देश के बंधुत्व को खत्म करने की कसम उठा रखी है और देशभक्ति के नाम पर देशद्रोह के काम चल रहे हैं। और वाकई जो लोग देशभक्त हैं, देशभक्ति केवल नारा लगाने से, झंडा लगाने से और गीत गाने से और शाखा में जाने से नहीं आएगी। ये सब करते हुए आप मिलावट भी करेंगे और टैक्स भी चोरी करेंगे और तमाम कुकर्म करेंगे और आप फिर भी देशभक्त रहेंगे। लेकिन जो मेहनत कर रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, जो खेत खोद रहा है, जो जल जंगल जमीन बचा रहा है, उसको आप देशभक्त नहीं मानेंगे। ये परिभाषाएं कैसे काम करेगी? तो मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को हम प्यार करें, वो देशभक्ति है और वही देशभक्ति इस देश को बचा सकती है। थैंक यू वेरी मच। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।